नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा सिंह है एंड आई एम साइकेट्रिक सोशल वर्कर इन देवा मेंटल हॉस्पिटल। आज मैं आप लोगों के सामने ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस प्रकार डिप्रेशन, जिसको हम हिंदी में अवसाद बोलते हैं, किस प्रकार डिप्रेशन यदि किसी फैमिली मेंबर को होता है या अगर कोई फैमिली मेंबर डायग्नोस होता है डिप्रेशन से, तो उनकी फैमिली पे किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है, किस प्रकार उनकी फैमिली भी उस चीज से प्रभावित होती है, जिसमें कि फैमिली मेंबर को भी चांसेस होते हैं कि उनको भी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे बीमारी के लक्षण उनके अंदर देखा जा सकता है। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, डिप्रेशन जो अवसाद है उसके जो 3 कोर लक्षण होते हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, सुसाइडल आइडिएशन और वर्थलेसनेस, जिसमें व्यक्ति को बहुत उदासीन महसूस होता है, फिर वो बहुत वर्थलेस फील करता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, फिर वो बहुत ज़्यादा सुसाइडल आइडिएशन उससे आने लगते हैं, मतलब आत्महत्या के बहुत भयंकर विचार आने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैमिली मेंबर भी देखती है अपने मरीज के अंदर। तो इसीलिए काफ़ी समय तक देखा जाता है कि अगर व्यक्ति अपने परिवार के बीच रह रहा है, किसी कम्युनिटी में रह रहा है, उसका प्राइमरी केयर गिवर जो है, पेशेंट का जो प्राइमरी केयर गिवर है, जो उनका प्रॉपर 24 आवर्स ध्यान रखता है। कभी कभी क्या होता है कि डिप्रेशन की जब कोई पर्सन विद मेंटल इलनेस अगर कोई डिप्रेशन से डायग्नोस होता है, तो हम उन्हें ये भी सलाह देते हैं कि हाई रिस्क प्रिवेंशन के लिए आप उनके साथ 24 आवर्स रहिए, क्योंकि जब उन्हें आत्महत्या के विचार आते हैं तो देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत तुरंत ही फैसला ले लेता है कि उसे अब नहीं रहना है इस तरीके से। तो उस हाई रिस्क प्रिवेंशन के को मद्देनजर रखते हुए हम फैमिली मेंबर को ये बोलते हैं कि आप उनके साथ 24 घंटे रहिए, जिससे कि आप ध्यान रख सकें कि मरीज कुछ गलत स्टेप न ले ले अपने लाइफ में। तो इस वजह से घर वाले साथ में रहते हैं, 24 आवर्स रहते हैं। तो देखा जाता है कि जो व्यक्ति 24 आवर्स अपने मरीज के साथ है ना, तो काफी दिन तक 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने प्राइमरी रूप में प्राथमिकता से अगर वो केयर गिवर है और वो ध्यान रख रहा है, तो उसके ऊपर भी अफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि उन्हें चिंता होने लगेगी, एंजाइटी होने लगेगा, उनके अंदर स्लीपलेसनेस आपको दिखने लगेंगे, नींद नहीं आएगी, अनिद्रा के लक्षण दिखेंगे, है ना। वो हमेशा बहुत परेशान रहेंगे, एंशियस रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, हमेशा उनके दिमाग में चलता रहेगा कि मरीज मेरा ठीक है कि नहीं ठीक है। उसका ध्यान रखते रखते कहीं ना कहीं वो भी सफर करने लगते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम से। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी मरीज, कोई भी मरीज अगर यहाँ पे आता है हमारे हॉस्पिटल में, तो पेशेंट के साथ साथ उनकी फैमिली मेंबर को भी हम साइको एजुकेट करते हैं। उनकी फैमिली मेंबर को भी ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ऐसे लक्षण मरीज के साथ साथ घर वालों के अंदर, प्राइमरी केयर गिवर के अंदर खास तौर पे देखा जा सकता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें पहले ही पेशेंट और उनके घर वालों को इसके लिए साइको एजुकेट करना पड़ता है, और करना चाहिए सभी को कि हाँ ये लक्षण आ सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि अगर फैमिली मेंबर और पेशेंट पहले से अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो ये लक्षण जब शुरू होने से पहले ही उन्हें भी पता होगा कि अच्छा ये आ रहे हैं, तो वो डॉक्टर के पास आके अर्ली स्टेज पर ही अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।